बृहस्पतिवार की देर रात्रि गणेशपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर नकाबपोश बदमाश तमंचों से लैस होकर जा घुसे। यही नहीं, बदमाशों ने तमंचों की नोक पर पीड़ित परिजनों से लॉकर की चाबी मांगी और एक महिला को तमंचे की बट मारकर घायल भी कर दिया तथा घर का सामान बिखेरते हुए घर में मौजूद महिलाओं से कान के कुंडल, गले की चेन व पाजेब तक उतरवा ले गए। यही नहीं, घर में रखी नकदी पर भी बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जब घर की ओर आए तो वहां का मंजर देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने शोर मचा दिया, जिस पर बदमाश धमकी देते हुए फरार हो गए। यही नहीं, रात्रि में घर में हथियारों से लैस होकर घुसे बदमाशों की सूचना आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। इस दौरान 100 नंबर पर सूचना दी गई, लेकिन पीड़ितों को कोई जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद किसी तरह सूचना गंगनहर कोतवाली पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिनमें 3 बदमाश चेहरे पर कपड़ा रखकर घर की ओर घुसते नजर आ रहे हैं। साथ ही पीड़ितों से पुलिस ने घटना की विस्तृत जानकारी ली। सूचना पर एसपी देहात भी कोतवाली गंगनहर पहुंचे और परिजनों को आरोपी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया कि 100 नंबर पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी, यदि इस दौरान कोई लापरवाही बरती गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 3 बदमाश प्रकाश में आए हैं, जिनकी जांच पड़ताल जारी है। वहीं घर में घुसकर आतंकित करते हुए परिजनों को जिस तरह से बदमाशों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया, ऐसी घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक घटना की सूचना मिली है जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटना कारित की गई है। इस सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं कि क्या घटना है। उनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है, तो 100 नंबर की सूचना पर क्या कार्रवाई अमल। 3 बदमाशों के आने की सूचना बताई जा रही है। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। 100 नंबर पर किसके द्वारा ये सूचना आगे प्रसारित की गई, ये जानकारी की जाएगी और उस संबंध में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्चे कलमटे बंदूक रखी 1 साल के और तुम्हें तमीज नहीं आ रही है। हाल दारू पी के पड़े सोरे कौन इंस्पेक्टर यहां पर इस बात की फिर रहे हो हासी मेरे यहां से 3:30 ज्यादा चोरी होगी। एक डकैती है जबरदस्ती ले गए 100 नंबर मैंने एक्सरसाइज पर बोलना मैंने दारू पी के सोरे यहां पर कैसे हिम्मत में होगा घटना पहुंचने के लिए जब मर्डर होता है जब पहुंचेंगे वहां पर देखो भाई साहब इसका सपोर्ट करने के बाद फायरिंग होती है यहां पे फायरिंग हुई है। कितने मामला मुझे बताइए। सुनो वहां से भी आ रहा है का फायरिंग हुई है आपको दूसरा समझ रहा है कांग्रेस से आप ये मर जाएगा कहां की बात है ये तो तेरे साथ में है ना साथ में कट्टा लगाना सारा मामला करता जाइए मौके पे नहीं पहुंचे घटनास्थल पर अब तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची क्या मिलता है ये कहां से पुलिस का बात नहीं है हमारी एक चीज का जवाब दीजिए पुलिस पहुंची अब तक घटना बच कितने लोग हैं खाने माने आप क्या बताया क्यों नहीं पहुंची कितने लोग हैं यहां पर गोली चली है सुनिए 2.5 घंटे का समय हो चुका, वहाँ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई अब तक। हमारे जनता के मेंबर हमारे भाई साहब हमारे ये सब वहाँ मौजूद थे, वहाँ कोई पुलिस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। 10:37 बात हुई तोमर साहब से अगर उनके पास होने थे अब तक कोई नहीं पहुंचा वहाँ पर। वहाँ अब तक नहीं इतनी संगीन 100 नंबर पर डायल के बाद नहीं पहुंचा वहाँ 100 नंबर पर डायल करा तब भी नहीं पहुंचे 2 बार डायल करा और हम कह रहे हैं तुम्हारे से आगे बात कर गोली चला दे कोई भी नहीं आ रहा। इसके बच्चे को छोटे से बच्चे पर वहाँ कट्टा लगा था, छोटे से बच्चे पर कट्टा लगा था, इनके सिर पर मार के सारा काम ले गए। अगर ये और बच्चा मार देते क्या टाइम ये मर जाता है, ये बच्चा मर जाता है या घरवाली घायल हो जाती है। यहाँ पे बैठी थी मैं, यहाँ से गैलरी में बैठी थी अपनी, तो गैलरी में उनके जूते दिखाई दिए मुझे पर्दे के नीचे को। मैंने सोचा कोई मेहमान आ गए, एकदम से 3 बंदे आए हुए अंदर घुस गए। उन्होंने मास्क पहन रखे थे और मेरे यहाँ गन रख ली और कनपट्टी पे एकदम से वहाँ से मुझे पकड़ कर खींचते हुए यहाँ ले आए हुए। नहीं यहाँ हमारी बेटा सिर, यहाँ हमारी सिर में तो मेरा पूजा के सामने
और मैंने सोचा, मैंने कहा क्या बात होगी भाई। कहने लगे कि जो रखा है लाओ जल्दी निकालो। मैंने चिल्लाई, मैं कहा बदमाश घुस गए। उन्होंने एकदम से फिर मेरे सिर में वो मार दी पीछे से, मोट सी वो गन। तीनों के पास थे हथियार, पिस्टन टाइप थे, देसी कट्टे। हाँ जी, सारे में कर रखी, हमें सबको, मेरे भी यहाँ रख दी, बहू को भी रख दी। फिर हमारे देवर रहे हैं यहाँ बराबर में, उन्होंने चीखने की आवाज़ सुनी, कहने लगे अगर चिल्लाई ना तो अभी गोली लग जाएगी। फिर छोटे से बच्चे को उठा लिया हमारे। हाँ जी, सामान तो ले गए, देखो बिखरा पड़ा सारा सामान। तो मुझे अभी कुछ नहीं पता है जी, जेवर वगैरह कैश वगैरह भी ले गए। बस मेरे तो उन्होंने ये मार दी थी। फिर मैंने तो चुपचाप फ़ोन छुपाया, मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करवाया बेटे से। 100 नंबर में फोन, इन्होंने फ़ोन करा। 100 नंबर पर फोन करने से कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं आया, जबकि मैंने कहा कि 3 बदमाश यहाँ घर में घुस गए और गन भी ले रखी और गोली चला दी उन्होंने, लेकिन कोई पुलिस वाला, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सोया हुआ। तकरीबन 10 बजे, 10 से पहले, पौने 10 पुलिस दो ही पुलिस वाले आए हैं, लेकिन गाड़ी नहीं आई। जबकि हमने कहा कि गोली चल गई, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? यही शहर में स्थिति है, तो क्या होगा? इसी वजह से तो फोन करवाया था, मैं कहा सबकी गाड़ी भर के आ जाएगी। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई यहाँ। और ये रात का 1.5-2 घंटे पहले का केस है जनाब। यहाँ कोई एक चेतक वाला सिपाही आया और वो अपना देकर ड्यूटी चला गया है। सही, ये कार्रवाई नहीं होती है यहाँ। गांव के बीच में इतना तगड़े माहौल में ये इस तरह का काम हुआ, ये काम एक अफसोसजनक काम है। शक वगैरह हम किसी पर नहीं है, लेकिन ये इस तरह का काम पहली बार यहाँ इस तरह का काम हुआ। यहाँ कोई कोतवाल, कोई दरोगा, कोई सिपाही, कोई नहीं आया, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई यहाँ। तो 2-3 गाड़ी भी आ जानी। आपके साथ एकदम से चैनल में घुसे, मम्मी जी ने शोर मचाया। जब उन्होंने गन निकाली, चैनल में ऐसा है जैसे गेस्ट बन के आए हों। और फिर अंदर आते ही मम्मी जी के सिर पे गन रख दी। ये उधर पढ़ाई कर रहे थे दूसरे रूम में, और इनके सर पे भी गन रख के अंदर कर लिया। मैंने शोर मचाया, फिर अंकल जी उधर से आए पड़ोस में से, 3 लोग। आप उन्हें जानते हो? नहीं। केस है, यहाँ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। ऐसा कांड 20-30 साल के अंदर आज तक यहाँ हुआ नहीं, लेकिन आज ये इस तरह का कांड हुआ है यहाँ। ये अफसोसजनक कांड है, इसके लिए कोई पुलिस कार्रवाई तो होनी चाहिए। यहाँ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। हम 2-2.5 घंटे यहाँ हो गए, तो ये कार्रवाई, ये परेशान। जो लोग आए होते वो घर में घुस गए थे क्या? वो आए यहाँ, हम तो यहाँ थे नहीं भाई, ये बच्चे थे, औरतें थी। ये अचानक इन्होंने आवाज लगाई, वो बराबर से आए आदमी, हल्ला गुल्ला करा। तो उसके बाद में हम तो बाद में जब हम आए तब पता लगा। हम नहीं, आज तक इस तरह का माहौल नहीं बना यहाँ। और इस तरह का माहौल बना तो पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या प्रशासन की कार्रवाई है? यहाँ 2 घंटे से लोग जमा हैं। यहाँ कौन सा अधिकारी आया? कोई कोतवाल आया या कोई दरोगा आया, कोई एसपी आया, कोई सीओ आया? कोई नहीं आया। और जनता के प्रतिनिधि यहाँ सब आ जाते हैं, विधायक भी आ जाते हैं, MP MLA भी आ जाते हैं। क्या उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? गणेशपुर में पहली ऐसी घटना हुई? ये पहली ऐसी घटना आ के यहाँ गुंडे बदमाशों ने इस तरह का माहौल यहाँ का बना रखा है। और यहाँ कोई गश्ती नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। और यहाँ 2.5 घंटे हम हो गए, कोई पुलिस की कार्रवाई हो रही है? नहीं, कोई पुलिस की कार्रवाई। प्रशासन सतर्क नहीं है। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट।